बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। दिल्ली में आतंकवादी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर्स से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिग्नल ऐप पर ग्रुप के जरिए चल रहा था जैश का ये फिदाइन मॉड्यूल। ग्रुप में उमर, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन जुड़े हुए थे। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर इस ग्रुप का एडमिन था, वो अभी फरार है। ग्रुप में विस्फोटक खरीदने की जानकारी डाला करता था डॉक्टर उमर ने ग्रुप में i20 कार खरीदने की जानकारी भी डाली थी। उमर ने विस्फोटक खरीदा, मुजम्मिल को रखने की जिम्मेदारी दी। पूछताछ में जैश के एक और हैंडलर फैसल इशाक भट्ट का नाम भी सामने आया है। इशाक भट्ट को हमले की तैयारी से जुड़ी सारी रिपोर्ट देता था डॉक्टर उमर। अब तक जांच में 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आ गए हैं। अबू कासा, हंजुल्ला, निसार के बाद हैंडलर फैसल इशाक का नाम भी अब सामने आया है। तो ये एक ऐप और इस ऐप के जरिए ये सब एक दूसरे के संपर्क में थे। जो यहां आतंक के मॉड्यूल की पूरी साजिश रची जा रही थी, उस साजिश का एक एक अपडेट एक दूसरे को इसी ऐप के जरिए दे रहे थे। ये सबसे नया खुलासा है। पूछताछ में डॉक्टर्स के नेटवर्क से ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसके तहत डॉक्टर्स के फोन में सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप मिला है। तो ये ऐप जिस पर एक ग्रुप मिला है और इस ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब वो डॉक्टर्स के काले चेहरे जो अभी तक देश के सामने हैं, ये सब शामिल थे। इस ग्रुप का एडमिन डॉक्टर मुजफ्फर था, वही डॉक्टर मुजफ्फर जो फिलहाल फरार चल रहा है, जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई थी। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर की इस ग्रुप में सबसे अहम भूमिका भी बताई जा रही है। विस्फोटक और केमिकल की सारी जानकारी ग्रुप में ये डॉक्टर उमर ही डालता था। खरीदारी विस्फोटक केमिकल्स की डॉक्टर उमर करता था। पाकिस्तानी हैंडलर इशाक का नाम भी सामने आ रहा है। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर के अफगानिस्तान जाने के बाद इशाक ने पूरा जिम्मा खुद संभाल लिया था। तो +966 कोड वाले सऊदी अरब के वर्चुअल नंबर से बात करता था हैंडलर इशाक। एजेंसियों के हैंडलर के नाम पर शक है, जानबूझकर कश्मीरी नाम दिए गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली धमाके के पीछे 4 हैंडलर्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। अबू कासा का नाम सामने आया है, हंजुल्ला का नाम सामने आया है, निसार का नाम सामने आया है और अब ये नया नाम फैसल इशाक भट्ट का सामने आ गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद है और जरा शिवांग से ही जानते हैं। शिवांग, बताइए जरा आतंक का ये मॉड्यूल और कैसे ऐप के जरिए ये सारे आतंकी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसको लेकर क्या हुआ है बड़ा खुलासा? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब इनके फोन की पूरी फॉरेंसिक जांच की गई तो इन सभी लोगों के फोन में एक कॉमन ग्रुप मिला सिग्नल के ऊपर, जिस पर ये सभी लोग अपनी डेली एक्टिविटीज उसके ऊपर पोस्ट करते थे। तो जब इस पूरे ग्रुप की गहन जांच की गई तो उसमें ये आया कि डॉक्टर उमर जब किसी भी तरह का केमिकल खरीदता था, विस्फोटक खरीदता था, जिस तरह से उसने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, TATP खरीदा, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड खरीदा, उसके अलावा टाइमर्स खरीदे उसने, तो वो सारी प्रोक्योरमेंट करा के वो इस ग्रुप के अंदर जानकारी देता था कि उसने इतना माल इकट्ठा कर लिया है, इतना विस्फोटक इकट्ठा कर लिया है और उसकी फोटोज वगैरह सब कुछ वो उसके अंदर पोस्ट करता था। फिर प्रोक्योरमेंट के बाद इसको सही सलामत रखने की पूरी जिम्मेदारी मुजम्मिल के पास थी। तो डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल मिलके जो मुजम्मिल का ही किराए का मकान था, उसके अंदर ये सारा विस्फोटक हो गया, बम बनाने की जो सारी सामग्री है उसे वहां पर ठिकाने लगा देते थे। जिसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल इन सभी चीजों की तस्वीरें लेकर उसके अंदर पोस्ट कर देता था। उसके बाद ये जो डॉक्टर उमर है, इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये इसने अपने घर के अंदर ही एक पूरी लैब सेटअप कर रही थी, जिसके अंदर ये पूरे विस्फोटक का एक पूरा एक्सपेरिमेंट करता था। और उसके बाद जो बड़ी जानकारी और मिल रही है कि फैसल नाम का एक पाकिस्तानी हैंडलर था, जिसे अगस्त से ही लगातार रोज डॉक्टर उमर जानकारी देता था इस पूरे मॉड्यूल की कि आखिर क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या नई खरीद हुई है। जिस तरह से गाड़ी का भी ये पूरा नाम आया था कि जिस तरह से i20 गाड़ी खरीदवाई थी डॉक्टर उमर ने, तो उसकी भी जानकारी इसी फैसल नाम के हैंडलर को लब दी गई। और पूछताछ में इन सभी डॉक्टरों ने एक साथ कबूला है कि उन्होंने ही डॉक्टर उमर को आगे किया था, कि डॉक्टर उमर ही, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल के अंदर विस्फोटक वही तैयार कर रहा था, गाड़ियां वही
वही कहते खरीद रहा था, प्रोक्योरमेंट का सारा काम उसका ही था। तो इसीलिए उमर को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पाकिस्तानी बहुत हैंडलरों के शुक्रिया साथ आपका संपर्क शिवांग। करके- फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण खुलासा है हमारे सहयोगी शिवांग, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। इस बीच दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की साथ में एक तस्वीर आई है और ये पहली बार है जब दोनों की कोई तस्वीर साथ में नजर आई है। एक ही तस्वीर में साथ साथ नजर आ रहे हैं डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल। तो दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों एक ही तस्वीर में साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब डॉक्टर शाहीन ने गाड़ी खरीदी थी। पीछे आप देख रहे हैं वो ब्रिज़ा कार। जब डॉक्टर शाहीन ने ये गाड़ी खरीदी थी उस वक्त की ये तस्वीर है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल दोनों इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड के खिलाफ एक अहम सबूत है। ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर शाहीन ने कार खरीदी, वो कार जिसके तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े, वो कार जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को थी और वो पिछले हफ्ते अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी पाई गई। इससे पहले भी ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की दोनों की गहरी दोस्ती थी। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी भी डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था और डॉक्टर शाहीन की एक गाड़ी से हथियार भी शुरुआती जांच में बरामद हुआ था। और फिर ये दूसरी गाड़ी जो वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क्ड थी, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही थी, क्योंकि आतंक का ये मॉड्यूल, इसमें केमिकल और केमिकल के जरिए धमाका और धमाकों में इस्तेमाल करना था गाड़ियां। यही शुरुआती जांच में सामने आया। तो दिल्ली धमाका केस में तमाम सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस अब धीरे धीरे कर सामने आ गए हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में धमाके वाली कार दिखाई दे रही है। ये वीडियो 10 नवंबर का है, मतलब धमाके वाले दिन का ही है, धमाके से पहले का है। ये दोपहर का वीडियो है, 2:35 के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है। धमाके से पहले इसी रोड पर एक मस्जिद में डॉक्टर उमर गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।